ये बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं राजभाषा हिंदी। हम लोग ने भाषा के प्रकार पढ़े, लिखित और मौखिक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। राजभाषा पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है और राजभाषा वह होती है जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। प्रशासनिक कार्य अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस में प्रयोग होने वाली भाषा है राजभाषा हिंदी, तो उसको बोलते हैं राजभाषा। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे मातृभाषा। हम लोग ने पढ़ा राजभाषा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? देखिए, मातृ अर्थात माता, माता द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अर्थात देखिए, वह भाषा जिसे बालक अपनी बाल्यावस्था में माता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात आप लोगों ने जो घर पे सीखा, आप लोग जो घर पे बोलते हो, वो है आपकी मातृभाषा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी राष्ट्रभाषा। हम लोग ने पढ़ा राजभाषा, मातृभाषा, अब राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा अलग होती है और राष्ट्रभाषा अलग होती है। राजभाषा प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होती है और राष्ट्रभाषा हम बातचीत के जरिए भी, हम लोग बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, वो होती है राष्ट्रभाषा। हम हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि। ये सब भी हमारे भाषा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिपि क्या होती है? लिपि को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? आइए बच्चों देखिए, किसी भी भाषा के लिखने की तरीके को लिपि कहते हैं। हम लोग वो किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे हिंदी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, क ख, एसएमएस क ख किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश में एबीसीडी कैसे लिखते हैं, तो वह है लिपि। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला लिपि, गुजराती देवनागरी लिपि, मराठी देवनागरी लिपि। अब बच्चों हम लोग आते हैं व्याकरण। ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं, मैंने पहले ही कह दिया है, व्याकरण भी भाषा के अंतर्गत है। तो बच्चों व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है, वह शास्त्र है जिसके अनुसार हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर खिलाओ, यह अशुद्ध है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह अशुद्ध है। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, यह शुद्ध है। देखिए दूसरा में, रितु नाच रहा है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, क्या ये शुद्ध है? आप लोग देखिए और समझिए, ये गलत है। लड़की है रितु और यह भी बोलने का तरीका गलत है। देखिए शुद्ध क्या है? रितु नाच रही है, ठीक है, यह शुद्ध रूप है व्याकरण का। और मुझे अपनी माँ के साथ जाना है, तो व्याकरण के अनुसार हम शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना।